वालेकुम दोस्तों, मैं खुश आमदीद। इमरान खान को जनाब रिलीफ आज भी नहीं मिल सका। आज की रात भी इमरान खान साहब को अटक जेल में गुजारना पड़ेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। बड़ी आस उम्मीद थी कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान को आज किसी ना किसी तरीके से रिलीफ देगा, और अगर रिलीफ ना भी दे सका तो सासुमा कोर्ट तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए फैसला लिख के बैठी है। हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगा तो सासू कोर्ट खुलेगी या खट्टीरा शटर चुकणगे, बंदयाल साहब सामने नजर आएंगे और आगे कहेंगे कि जनाब मैं इमरान खान को बरी करने का हुक्म देता हूं, और आज ही इमरान खान को अभी और इसी वक्त मेरे सामने पेश किया जाए। और जनाब हेलीकॉप्टर उड़ेगा, जाकर अटक जेल में उतरेगा, वहां से कैदी नंबर 804 उस हेलीकॉप्टर में बैठेगा, हेलीकॉप्टर फिर परवाज करेगा और आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सब्जाजार में उतरेगा, और वहां से इमरान खान साहब तन तनाते हुए आएंगे अंदर, कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर आकर जलवा अफरोज होंगे, और वहां पर उनको देख के चीफ साहब अपने दिल से उभरती हुई मोहब्बतों का इजहार करेंगे और कहेंगे गुड टू सी यू, और उसके जवाब में इमरान खान साहब शर्मीली सी मुस्कुराहट देंगे। लेकिन ये सारे के सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए, ना सिर्फ इमरान खान साहब के बल्कि उमर अताब बंदयाल साहब के, बल्कि जनाब जो है अलीमा खान साहिबा के, रुबीना खान साहिबा के, पता नहीं केड़ी खान साहिबा के जो वहां पर मौजूद थे। क्योंकि आज अनप्रेसिडेंटली जो दबाव था वो आमिर फारूक साहब ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने चुक के साइड पर रखा और चुक के मुकदमे की समाअत की। और मैं आपसे कहूँगा कि आज की प्रोसीडिंग्स यकीनी तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी, क्योंकि एक जानिब सरदार लतीफ़ अहमद खान खोसा साहब जो है वो अपने मस्खरपन का भरपूर तरीके से सबूत दे रहे थे, तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील अमजद परवेज़ साहब भी बड़े नपे तुले अंदाज के अंदर उनको जवाब दे रहे थे, और उसने सारी सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज करके रख दिया। अब इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से दिए जाने वाले फैसले के अंदर कुछ नकाइस मौजूद हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जल्दबाजी में फैसला दिया गया, और इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं है कि जल्दबाजी से अब उस फैसले को रिवर्स करके एक नया अदालती बहरान जो है वो उसका जो है उसको खुशामदीद कहने की तैयारी की जा रही है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुबह तक मुलतवी हो गई, और उसके बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस दरख्वास्त की समाअत को अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। यानी इमरान खान साहब को फौरी रिलीफ मिलने के तमाम तर इम्कानात ख़त्म हो गए। अब इस सिचुएशन के अंदर मज़ीद क्या हो सकता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन सी दो शख्सियात के आपस के अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म का लफ्जी जोड़ पड़ा है, इस सारी सिचुएशन पर आपके साथ बात करूँगे। लेकिन इस दौरान एक और ख़बर है जिसका जिक्र ना किया जाए तो वो ज्यादती होगी, क्योंकि ये खबर है इलेक्शंस से मुतल्लिक, और जो ख़त लिखा गया था जनाब आरिफ अलवी साहब की तरफ से, सदर पाकिस्तान की तरफ से जनाब इलेक्शन कमिश्नर को, जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, उस ख़त का जवाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तरफ से दे दिया गया है, और उन्होंने कहा अपने इस ख़त में कि पाइंदों से होते बेटर रहो, आपको ज़रूर किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का इलाज मेरे पास नहीं है, क्योंकि अब इलेक्शन एक्ट 2023 के तहत जो तरमीमी बिल आया है उसके तहत तो अब इलेक्शन की तारीख़ का इख्तियार आपके पास मौजूद ही नहीं है। इलेक्शन की तारीख़ देना और इंतखाबात के शेड्यूल की अनाउंसमेंट करना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़र्ज़ है, उसकी ज़िम्मेदारी है, और हम अपनी ज़िम्मेदारियों से बड़े अच्छे तरीके से आगाह हैं। लिहाजा फौरी तौर पर आपसे मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। और उसके बाद ये ख़बर जो है वो नेशनल मीडिया पर आई और सोशल मीडिया पर भी आई कि जनाब सदर साहब ने इंतखाबात की तारीख के लिए 12 नवंबर बरोज़ इतवार की तारीख का तयन कर दिया है। अब अगर ये 12 नवंबर वाली तारीख दुरुस्त है तो फिर इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन और ये जो मौजूदा हुकूमत है उसको एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा, और फिर इस बात का तयन करना पड़ेगा कि जनाब इंतखाबात मुकर्ररा वक्त में होंगे या नहीं। और यही वो सिचुएशन है जिसके लिए काफ़ी अरसे से तगोदो की जा रही थी कि जनाब पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात पैदा किए जा सके जहाँ से ये जो अदम इस्तेहकाम है ये किसी न किसी तरीके से गहरा हो जाए। और ये जो उधम मचाया हुआ है इस वक्त कुछ सियासी और अदालती शख्सियात ने, ये भी इसी वजह से है कि अगले 20 दिन तक मुल्क में इस हद तक अफरा तफरी मचा दी जाए, अगले 20 दिन तक मुल्क में इस कदर अन्नी मचा दी जाए कि
मार्शल लॉ के अलावा कोई और रास्ता ना बचे और फिर उस मार्शल लॉ के चक्कर के अंदर इमरान खान साहब इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो हासिल करें और उसके बाद जनाब वो बैरून मुल्क चले जाए। और इस वक्त भी पाकिस्तान में जारी अदालती तनाज़ा भी इंटरनेशनल तवज्जो इसी वजह से हासिल कर रहा है कि यहाँ पर जो तासुर दिया जा रहा है वो यही है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की अदालतों पर असरअंदाज हो रही है। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये जो ईवान सदर है उसका कंट्रोल हासिल कर चुकी है, यानी रियासत को काबू पा चुकी है। लिहाजा ये जो सिचुएशन है ये ज़रा ख़राब होती चली जा रही है। अगर अब आप गौर करें, जो आज की समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बुनियादी तौर पर मैंने जो सुबह की वीडियो थी उसके अंदर आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो अपीलें इमरान खान साहब की तरफ से गई हैं वो कौन सी है। नंबर 1 कि जनाब जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसको काला दम करार दिया जाए और इमरान खान साहब को बरी करने का ऑर्डर पास किया जाए, यानी उन्होंने जो सज़ा है उसको चैलेंज किया। दूसरी अपील है इमरान खान साहब की कि अगर फौरी तौर पर ये जो सज़ाएँ हैं या ये जो इसका फैसला है ये काला दम करार नहीं दिया जा सकता तो उस वक्त तक इंटरिम रिलीफ दिया जाए और मुझे ज़मानत पर रिहा किया जाए, यानी सज़ाओं को मुअत्तल किया जाए। तीसरी अपील इमरान खान साहब की तरफ से जो ज़ेर समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ये है कि अगर पाइन दोवें गल्ला नहीं मननी है, अगर दोनों बातें नहीं माननी, ना सज़ा का लदम करार देनी है ना सज़ा मुअत्तल करनी है, तो थर्ड ऑप्शन पर गौर करें, मुझे जेल के अंदर बेहतर सहूलियात दें और मुझे अटक से अडयाला जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए और वहाँ पर मुझे जो है जेल की बैरक के अंदर एसी, बेड, जनाब सोफ़े, LED इस तरह की तमाम तर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ जो मुझे अटक जेल में अवेलेबल नहीं है। ये है इमरान खान साहब की बुनियादी अपीलें जो यहाँ पर मौजूद हैं। अब जिस तरह जनाब ख्वाजा हारिस साहब ने जिन्होंने आज इमरान खान साहब की वकालत से दस्तबरदारी इख्तियार की है, उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था इस केस के अंदर वो था कि केस को मेरिट के ऊपर नहीं लड़ना, यानी इस बात पर केस का कंटेस्ट नहीं किया जाएगा कि इमरान खान ने तोहफे लिए या इमरान खान ने तोहफे बेचे या इमरान खान की तरफ से जो गोशवारे जमा कराए गए उसको वो दुरुस्त है या गलत है। मुकदमा लड़ा जाएगा कि जनाब ये जो शिकायत कुनिंदा है ये कौन सा अफसर होना चाहिए था, सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए था या इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबर्स होने चाहिए थे। या दूसरा नुक्ता ये हो सकता है कि जनाब ये 120 दिन के अंदर चूँकि ये दरख्वास्त जो है इसकी समाअत नहीं हुई और 120 दिन गोशवारे जमा कराने के अंदर अंदर उसकी स्क्रूटनी नहीं हुई, लिहाजा अब वो जो गोशवारे हैं वो एक फ़ाइनल हैसियत इख्तियार कर चुके हैं, लिहाजा अब वो चैलेंज नहीं हो सकते। यानी ये टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इस मुकदमे को लड़ने की कोशिश की गई और आज लतीफ़ खोसा साहब ने भी इन्हीं नकात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जनाब अदालती इख्तियार जो है उसके ऊपर यानी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी एतराज़ किए गए थे, उन एतराज़ात का जवाब नहीं दिया गया। 2 मरतबा एतराज़ मेंटेनेबिलिटी पर उठाया गया, दोनों मरतबा उन एतराज़ात को रद्द कर दिया गया। तीसरी मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर जो हुमायूं दिलावर साहब की अदालत थी उसको कहा कि जनाब आपने इनके एतराज़ात सुने हैं लेकिन इस मरतबा भी हमारे एतराज़ात नहीं सुने गए। तो भाई कैसे सुने जाते? जब हुमायूं दिलावर साहब को ये कहा गया कि आपके एतराज़ात सुने हैं तो आपको भी पाबंद बनाया गया था कि आपने जाकर सुबह 8 बजे जाकर दलाइल देने हैं, लेकिन आप वहाँ पर नहीं गए। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप खुद उस मामले को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। आप ये चाहते थे कि एक ऐसा फैसला आए जो एक्स पार्टी हो और उस एक्स पार्टी फैसले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं या हाई कोर्ट में जाएं और अपने लिए गुंजाइश हासिल कर सकें, क्योंकि मेरिट के ऊपर अगर आप इन केसेस को लड़ते तो आपको प्रॉब्लम होती। और यही वो नुक्ता है जो जनाब अमजद परवेज़ साहब ने उठाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से उठाया। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जनाब अमजद परवेज़ साहब ने फट्टे ही चुक दिए हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि देखें इमरान खान साहब के जो वकील थे वो कौन थे? वो ख्वाजा हारिस साहब थे। ख्वाजा हारिस साहब टेक्निकल बुनियादों पर केस लड़ने के माहिर समझे जाते हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उन जैसा वकील कोई नहीं। अब जो आखिरी दिनों के अंदर पहले तो इमरान खान साहब की तरफ से ये बात कही गई कि जनाब हमारी तरफ से कोई गवाह पेश नहीं किया जाएगा। आखिरी टाइम पर जब इमरान खान साहब के सामने गवाहों पर जरा हुई और इमरान खान साहब ने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया, तब ये कहा गया कि जनाब हमारी तरफ से कुछ गवाहों की फहरिस्त आएगी। फिर गवाहों की फहरिस्त दी गई। फिर उन गवाहों की फहरिस्त के मुताबिक उन्होंने जज साहब ने कहा कि इनको बुलाएं, इनकी जो है गवाही दिलवाएं। तो कहा गया कि जनाब हमें
1 हफ्ते का या 10 दिन का टाइम दिया जाए। जज साहब ने उसके ऊपर 2 दिन का टाइम दिया कि जनाब आप 2 दिन के बाद अपने गवाहों को लेके आए, तो उस वक्त भी गवाहों को नहीं लाया गया। फिर क्योंकि वो गवाहों को पेश नहीं किया गया, लिहाजा अदालत ने कह दिया कि जनाब ये गवाह तो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, गैर हाज़िर हैं या ये गैर मुतलका हैं, लिहाजा इनकी गवाही अब कोई मानी नहीं रखती क्योंकि वो पेश नहीं हुए थे। अब जो गवाह इमरान खान साहब की तरफ से पेश किए गए थे वो ज़्यादातर टैक्स कंसल्टेंट्स थे, ठीक है जी। वो इमरान खान साहब के टैक्स के जो गोश्तवारे हैं वो भरते थे और इमरान खान साहब को उस टैक्स रिटर्न्स के ऊपर अपने मशवरे देते थे। लिहाजा टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर चूँकि मुकदमा लड़ा गया और वो जो टैक्स रिटर्न्स थे उनके ऊपर पूरे मुकदमे में एक मरतबा भी बात नहीं हुई कोई टैक्स रिटर्न्स दुरुस्त हैं, ये टैक्स रिटर्न्स गलत हैं। बात क्या होती रही कि ये टैक्स रिटर्न्स अगस्त के अंदर जमा कराए गए, अगस्त के 120 दिन के अंदर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर जाकर इस तक इनको चूँकि चैलेंज नहीं किया गया, लिहाजा ये फाइनल हो गए। लेकिन मिस डिक्लेरेशंस ऑफ एसेट इस नुक्ते को एड्रेस ही नहीं किया गया और अमजद परवेज़ साहब ने इस नुक्ते को बहुत ही खूबसूरती के साथ एड्रेस भी किया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी पर जो है ना वो तहरीरी मालूमात तो मुल्ज़िम ने खुद देना होती हैं, यानी वो जो फॉर्म बी भरना है वो बेशक उसका मुंशी भरे या उसका वकील भरे, उसके हवाले से जो तमाम तर मालूमात हैं वो मुतलका शख्स ही दे सकता, कोई और नहीं दे सकता। वही बताएगा कि मेरे इतने एसेट्स थे, उन एसेट्स की इतनी वैल्यूज़ है और अब वो इस जगह पर स्टैंड करते हैं और इस दौरान इसके अंदर वेरिएशन इतना है, फ़र्क इतना है, और उस फ़र्क को वो टैक्स लॉयर्स या टैक्स कंसल्टेंट से जो हैं वो दूर करते हैं। अब अकाउंटेंट हो या टैक्स कंसल्टेंट हो वो खुद से तो मालूमात फॉर्म बी के अंदर पुर नहीं करता। इसका मतलब ये है कि गुनहगार टैक्स कंसल्टेंट नहीं है, वो गोशवारे पुर करने वाला नहीं है, बल्कि वो मालूमात देने वाला है, यानी इमरान खान ने मालूमात दी तो उनके कंसल्टेंट ने उस फॉर्म बी को भरा और गोशवारे भर के जमा कराए। अब वो मालूमात ही अगर गलत दी गई हैं तो इसका मतलब ये है कि कसूरवार जो हैं वो इमरान खान साहब हैं, टैक्स कंसल्टेंट नहीं हैं। फिर उनका ये कहना है कि अपील, जो दूसरा एतराज़ था कि जनाब मजाज फोरम से अपील जो है वो जमा नहीं कराई गई, यानी ये अपील जो है वो ये जो शिकायत है जो दर्ज कराई गई है जिसके ऊपर इमरान खान साहब को सज़ा हुई है सेशन कोर्ट से, ये कराई गई है जनाब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जबकि इनका ये कहना था लतीफ़ खोसा साहब का कि ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ये दरख्वास्त नहीं कर सकता था, बल्कि उसके लिए वो किसी मजाज अफसर की तकर्री करेगा और उसके बाद फिर ये दरख्वास्त दी जाएगी। अलबत्ता अमजद परवेज़ साहब का ये कहना है कि अपील इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 190 के तहत दायर की गई। ये सेक्शन सिर्फ अपील का फोरम बयान कर रहा है। इस सेक्शन के तहत हतमी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। अपील की नौयत समात के तरीक़ाकार से मुतल्लिक इलेक्शन एक्ट के हिस्सा 7 में पूरा चैप्टर मौजूद है और वो इसी के हवाले से बात कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे तो इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। ये बात भी दुरुस्त है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इस फैसले के अंदर गलतियां मौजूद हैं, नकाइस हैं, इसके भी कोई दो राय नहीं है। ये बात भी दुरुस्त है कि ये मुकदमा तवील अरसे तक कायम नहीं रह सकता। अलबत्ता ये बात भी दुरुस्त है कि अगर जल्दबाजी के अंदर ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली डायरेक्शंस, अदालत के ऊपर अदालत लगा के बैठना। नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर तो इजाजुल हसन साहब को मॉनिटरिंग जज बनाया गया था, आज के केस के अंदर तो हाई कोर्ट, पूरी हाई कोर्ट के ऊपर पूरा सुप्रीम कोर्ट नजरें जमा के मॉनिटरिंग जज के तौर पर काम करता, पूरा सुप्रीम कोर्ट, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद मॉनिटरिंग जज बने हुए थे और वो इस बात पर मुंतज़िर थे कि कब फैसला आएगा और कब हम इसको रिव्यू करेंगे, और दबाव मौजूद था। और शायद यही वजह है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात कहना पड़ी कि हाई कोर्ट खुद को सुप्रीम कोर्ट के ताबे ना समझे। हर अदालत की अपनी इज्जत और तकरीम होती है। इसका मतलब उन्होंने इनफैक्ट चीफ साहब को ये बात बताने की कोशिश की कि पायन तुसी इससे ज़्यादा हद से आगे ना बढ़े, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। और शायद यही वजह है कि इन रिमार्क्स के आने के बाद जनाब उमरताब बंदयाल साहब ने इस मुकदमे की समात को मुलतवी कर दिया है अगले 1 हफ्ते के लिए। अब सवाल है
कि कल इमरान खान साहब की ज़मानत होगी। इमरान खान साहब की ज़मानत हो सकती है क्योंकि जो रिमार्क्स हैं आज के वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जो चीज़ एड्रेस की गई है उसको टेक्निकल बुनियादों के ऊपर नल एंड वॉइड करना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं। अलबत्ता ये बात मैं आपको बता दूं कि आज लाहौर की एक और अदालत ने 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो 6 FIRs लाहौर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज की गई थी, उन 6 FIRs में इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश करने के लिए पुलिस को इजाज़तनामा दे दिया है और अब पुलिस इन मुकदमात में इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश करेगी अटक जेल जाकर। इसका मतलब ये है कि कल 9 मई के वाक़यात के ऊपर और ख़ास तौर पर कोर कमांडर के घर पर अटैक के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की इजाज़त दी थी। उसके साथ साथ FIA को साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब से पूछगिछ भी कर चुके हैं और शायद उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। इसका मतलब यह है कि कल अगर इमरान खान साहब को जो है वो उनकी ज़मानत ले भी जाती है, उनकी सज़ा मुअत्तल कर भी दी जाती है, तब भी ये कम से कम 8 मुकदमे ऐसे हैं जहां पर इमरान खान साहब की रिहाई के अभी इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। कल सज़ा मुअत्तली की सूरत में आगे हफ्ता और इतवार मौजूद है और इस अरसे के दौरान इमरान खान साहब को किसी भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके रिमांड हासिल किया जा सकता है। लिहाजा अभी इमरान खान साहब के ये जो इश्क के इम्तहान और भी हैं, इमरान खान साहब अभी गिरफ़्तार रहेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट या उमरताब बंदयाल साहब जिस मर्ज़ी तरीके से कोशिश करें, ये जो मामला है ये अभी कुछ ज़्यादा तूल पकड़ेगा। और अगर इसके अंदर कुछ और गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो आज हल्की सी एक झलक दिखाई गई है पुलिस और रेंजर्स को भिजवा कर, और अगर और ज़्यादा जिसे मैं कह सकता हूं कि तेज़ी दिखाने की कोशिश की गई तो फिर इसके नताइज यकीनी तौर पर ख़तरनाक ही होंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।